हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम परफॉर्मा इनवॉइस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और बिफोर हम जो इसको फॉर्मली गो थ्रू करें, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि परफॉर्मा इनवॉइस होता है क्या, वो किस तरीके से ट्रेड फाइनेंस ट्रेड फॉरेन ट्रेड में काम आता है। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस का जो सोल पर्पस होता है वो ये होता है कि कोटेशन प्रोवाइड करना इम्पोर्टर को। ठीक है, एक्सपोर्टर परफॉर्मा इनवॉइस बनवाता है और ये जो है वो शिपमेंट से पहले का डॉक्यूमेंट है, यानी कि शिपमेंट अभी हुई नहीं है, माल गया नहीं है, अभी शिप पे चढ़ा नहीं है। ठीक है, उससे पहले उसने परफॉर्मा इनवॉइस दे दिया और किसको, इम्पोर्टर को दिया। ठीक है, और इम्पोर्टर उसको देख के क्या क्या उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इम्पोर्टर को कि मुझे फाइनल प्राइस क्या पड़ेगी। ठीक है, मुझे माल कौन सा मिल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, उसका वेट कितना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए परफॉर्मा इनवॉइस की नीड होती है। इसके अलावा इसके अदर पर्पसेस भी हैं, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, so perform a invoice. This is an invoice which sole purpose is to give quotation. ठीक है, इसका जो sole purpose है वो क्या करना, quotation देना है किसको, इम्पोर्टर को। ठीक है, जब इम्पोर्टर इस पे एग्री कर जाता है तो एक तरीके से एक्सपोर्टर को अब ये इंटेंट टू परचेज मिल जाता है कि भाई हाँ, इम्पोर्टर जो है वो उसकी इंटेंशन है कि वो परचेज़ करेगा मुझसे। ठीक है, टू द इम्पोर्टर दिस इंक्लूड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी और दूसरी चीज़ें भी होती है। टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कोई कौन सा इनको टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ें उसमें होती हैं। सो दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड गेट्स एक्सेप्टेड बाय द इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर्स को प्रिपेयर करता है और जाहिर सी बात है इम्पोर्टर के पास ये माल आता है, इम्पोर्टर ये डॉक्यूमेंट आता है और इस डॉक्यूमेंट को देख के वो डिसाइड करता है कि उसको परचेज़ करना है या नहीं करना। ठीक है, उसको ट्रेड करनी है या नहीं करनी। इम्पोर्टर हैज़ गिवन टाइम यूजली अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स तक का यूजली टाइम होता है इम्पोर्टर के पास कि ये डिसाइड करने के लिए कि वो इस एक्सपोर्टर से माल ख़रीदना चाहता है या नहीं ख़रीदना चाहता। This is an introductory bill of sale which is sent to the importer before the shipment or delivery of goods. ठीक है, ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि शिपमेंट अभी हुई नहीं है, माल गया नहीं है और उससे पहले ये इनवॉइस आ जाता है उसके पास। वो बस उसे देख के ये उस आइडिया लगाता है, मतलब ये एक आइडिया के लिए होता है कि भाई मैं अगर ट्रेड करता हूँ इस एक्सपोर्टर से तो मुझे कितने का पड़ेगा माल। ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उस परफॉर्मा इनवॉइस को विद इन 2 वीक्स के अंदर, जो कि यूजुअल टाइम होता है, तो एक तरीके से एक्सपोर्टर को ये इंटीमेशन होती है कि भाई हाँ, वो इंटेंडेड है, उसकी इंटेंशन है कि वो परचेज़ करेगा मुझसे ये माल। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो एक्सपोर्टर है वो माल को बनाना शुरू कर देता है उस क्वान्टिटी के हिसाब से, और जो इम्पोर्टर है वो फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करता है कि भाई मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँ कि माल आएगा तो मुझे फिर पेमेंट करनी होगी एक्सपोर्टर को। ठीक है, और कितनी पेमेंट करनी होगी तो कितनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करना है, तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली वो देखकर ये परफॉर्मेंस वाइज देखकर दोनों आइडिया लगा रहे होते हैं। ठीक है, it is used just for the information and agreement purpose and does not require importer या slash buyer to make payment. Unlike commercial invoice, seller does not open अकाउंट रिसीवेबल इन इस बुक्स आफ्टर इशूइंग द परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, अब परफॉर्मा इनवॉइस की कोई मतलब वो एक वो नहीं है, मतलब एक सही वाला बिल नहीं है कि मैं आपको कहूँगा ये बिल है आपको पे करो। ठीक है, तो पेमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होती इसमें। लाइक जो एक्सपोर्टर है वो ये बिल इशू करने के बाद या ये इनवॉइस इशू करने के बाद ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई इंपोर्टर से पेमेंट आएगी, ना ही वो इंपोर्टर के नाम का अकाउंट रिसीवेबल खोल रहा होता है अपनी बुक्स के अंदर या उसका खाता खोल रहा होता है कि भाई मैं जो इस बंदे का खाता खोल देता हूँ, इससे मुझे इतने पैसे लेने हैं। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस कि अगर मुझसे ट्रेड करोगे तो क्या क्या क्वांटिटी मिलेगी, क्या प्राइस मिलेगी, क्या आपको क्या कहते हैं क्वालिटी मिलेगी, कौन सा माल मिलेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ होती है परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर। अब यहाँ पे एक मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ एक परफॉर्मा इनवॉइस लगाया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो परफॉर्मा इनवॉइस है, परफॉर्मा इनवॉइस का नंबर आ गया। ठीक है, और डेट आ गई जिस डेट को ये इशू हुआ है। फिर यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्टर का नाम होता है, उसकी फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल वगैरह, एड्रेस। यहाँ पे आपके पास इंपोर्टर का नाम, ईमेल वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। इसको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको टर्म कौन सी यूज़ करेंगे, जैसे ये FOB फ्रेट ऑन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि इनको टर्म्स की रिगार्डिंग डिटेल्स होती हैं, पेमेंट के रिगार्डिंग डिटेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आता है। ठीक है, इसमें कौन सा माल आ रहा है, कितनी केजी इसमें आ रहा है, क्या उसकी क्वांटिटी है,
यूनिट्स कौन से, मेजरमेंट यूनिट कौन से लगाए हुए हैं, ठीक है। और प्राइसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस क्या है, और डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट वेदर दे रहा है नहीं दे रहा है इम्पोर्टर को उसके ऊपर। तो प्राइस इसी चीज़ें जो है वो पता चलती हैं परफॉर्मा इनवॉइस से, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर का बैंक अकाउंट वगैरह उसकी डिटेल्स वगैरह भी मेंशन होती है, कौन कौन सी करेंसी में वो जो है वो एक्सेप्ट करेगी उसकी बैंक। तो बेसिक अच्छा जो ट्रांजेक्शन होती है वो ऑफकोर्स वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होती है, ठीक है। मैंने कहा ये क्लियर कर लूँ। फिर आपके पास जो 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने को, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस, सबसे पहली चीज़ कोटेशन कि प्राइस का क्या प्राइस पड़ेगी अगर मैं आपसे ये माल ख़रीदूँगा, ये जानने के लिए परफॉर्मा इनवॉइस इशू किया जाता है, ठीक है। चूँकि बायर को सॉरी फॉर दैट वॉइस, गला थोड़ा बैठ गया था। जो कि बायर को ये बेसिकली आइडिया दे देता है कि मुझे कितने का पड़ेगा माल, ठीक है। सो इट गिव्स द आइडिया टू द बायर हाउ मच वुड इट कॉस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स विल ही बी रिसीविंग। कस्टम क्लियरेंस को जो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है माल के रिगार्डिंग, वो भी इसके अंदर होती है परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर, ठीक है। सो दिस गिव इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर लिखा है यहाँ पे गलती से, कस्टम टू प्रोसेस द इम्पोर्ट गुड्स एंड रिलीज दैम टू द बायर, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस की बेसिस पे भी वो लोग मतलब वो देख के माल रिलीज़ कर रहे होते हैं इम्पोर्टर को। अब क्या देखते हैं परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। फाइनेंसिंग, अब जैसे मैंने शायद बात की होगी इसकी पहले कि अब जाहिर सी बात है जब परफॉर्मा इनवॉइस आता है तो इम्पोर्टर को पता चलता है कि मुझे कितने पैसों की नीड होगी माल को मंगवाने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको उतना टाइम मिल जाता है परफॉर्मा इनवॉइस को देख के कि वो उतना पैसा अरेंज कर सके उतने टाइम में, ठीक है। सो इट गिव्स टाइम टू द बायर टू फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। और ऑर्डर कंफर्मेशन, जब वो परफॉर्मा इनवॉइस पे इम्पोर्टर एक्सेप्टेंस देता है तो सेलर को ये आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ वो बंदा जो है उसकी इंटेंशन है कि वो इंटेंडेड टू परचेस, यानी कि उसकी इंटेंशन है कि वो परचेस करना चाहता है मुझसे माल, तो वो उस हिसाब से उस क्वान्टिटी में उस माल को प्रोड्यूस करता है। अब जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा माल प्रोड्यूस करेगा तो ज़ाया होगा, तो इस वजह से परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एक्सेप्टेंस अपॉन द परफॉर्मा इनवॉइस मेक्स द सेलर अश्योर्ड दैट द बायर इज इंटेंडेड टू परचेज, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बायर इज इंटेंडेड टू परचेज दैट ही अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी मैंने एरर मारा हुआ है, इंटेंडेड टू परचेज ही कुड स्टार्ट हिज प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। दैट वे ही कुड स्टार्ट हिज प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। क्योंकि परफॉर्म इनवॉइस मतलब लेट सपोज कि उसने उन दोनों की कॉल पे डिस्कशन होती है, कॉल पे वो लोग मतलब बोलते हैं हाँ ये ट्रेड करेंगे, वो इतना सारा क्वांटिटी में माल बना के बैठ जाता है एक्सपोर्टर, तो जाहिर सी बात है वो माल ज़ाया हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।